जी, हम हैसेस लॉ पढ़ रहे थे। तो हैसेस लॉ में मैंने आपको बताया स्टेटमेंट, जनरल एक्सप्लेनेशन और इसकी इक्वेशन बनी डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री। और अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो उन्होंने लिखा है समेशन डेल एच ऑफ साइकिल इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स इसी इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर हम पूरा साइकिल कंप्लीट कर लें, यानी ए से चलें बी सी डी और वापस ए पे आ जाएं, तो वो ज़ीरो के बराबर होगा। इसी हैसेस लॉ को हम डेल एच समेशन डेल एच ऑफ साइकिल इज इक्वल टू ज़ीरो भी लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। दो एग्जांपल्स आपकी बुक में कोड की गई हैं। पहली है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के दो मैकेनिज्म हैं। एक है सिंगल स्टेप प्रोसेस और दूसरा है टू स्टेप प्रोसेस। सिंगल स्टेप में दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। सिंगल स्टेप डायरेक्ट रिएक्शन है। इस केस में -89.08 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होती है। अब यही रिएक्शन टू स्टेप में भी होता है। पहले स्टेप में क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 बनाता है। इस स्टेप में -48.06 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हुई। दूसरे स्टेप में ये जो ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 बना है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम कार्बोनेट और वाटर यानी फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इस दूसरे स्टेप में -41.02 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम डेल एच टू कह रहे हैं। तो यही रिएक्शन सिंगल स्टेप में भी हुआ और दो स्टेप में भी हुआ। अब अगर हम हैसेस लॉ इस पे अप्लाई करें तो हैसेस लॉ क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू। डेल एच था सिंगल स्टेप वाला -89.08, डेल एच वन था -48.06, डेल एच टू था -41.02। सम करें तो इसका आंसर भी -89.08 आता है, जिससे ये प्रूव हो गया कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, उनमें एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब सेम होती है। जितनी एक स्टेप में रिलीज हो रही है, अगर दो स्टेप में होगा तो दोनों की सम भी उसके बराबर होगी। दूसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये भी इसी तरह सिंगल स्टेप भी है और टू स्टेप भी है। आपकी बुक में इसको ट्रायंगल की सूरत में लिखा हुआ है, मैं इसे इक्वेशन की सूरत में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंगल स्टेप में कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, CO2 बनाता है। अब इसकी जो इंथैल्पी है वो है -393.7 किलो जॉल पर मोल। यही रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहले कार्बन ऑक्सीजन के हाफ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसकी इंथैल्पी नॉन नहीं है, डायरेक्ट मेजर नहीं की जा सकती। दूसरा स्टेप है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के फिर हाफ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसकी इंथैल्पी को डेल एच टू कहते हैं और ये -283 किलो जॉल पर मोल रिलीज करता है। अब हैसेस लॉ अप्लाई करें तो डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि डेल एच वन जो हमें मालूम नहीं है वो भी हम इस प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल एच टू में से माइनस कर देंगे डेल एच को, तो सॉरी डेल एच में से डेल एच टू को माइनस कर देंगे तो आपके पास -110 किलो जॉल पर मोल हीट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमने डेल एच वन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी भी यहाँ से कैलकुलेट कर ली। तो एक तो हैसेस लॉ वेरीफाई हो गया कि सिंगल स्टेप और दो स्टेप में एनर्जी इक्वल होती है, और दूसरा इससे हमें ये भी पता चल गया कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हम इंटरमीडिएट स्टेप की एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी हम हैसेस लॉ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स थी हैसेस लॉ की। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होंगी। तो हैसेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट, जनरल एक्सप्लेनेशन और दो एग्जांपल्स फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिखेंगे।
ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 था, चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।